1000 हम भीख मांग रहे हैं उनसे। जच्चा बच्चा बचाने की काम करते हैं, किसी का जिंदगी बचा रहे हैं, तो क्या मेरा जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? ये लाल झंडा जो बनी है, ये स्कीम वर्कर के खून से बनी है। हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार आज तक हम लोग को मानदेय नहीं दिए। राज्य सरकार का हमको दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग का 25,000 मानदेय होना चाहिए। बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है। जब मेरा जनाजा ऊपर चल जाएगा तब 25,000 रुपया बनाएंगे। जो सरकार हमको रोजी रोटी देगा वो सरकार को हम लोग वोट देंगे, तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कुछ ऐसा आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं मगी न्यूज। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग धरना देने के नाम से जाना जाता है। पीछे बैनर पर आप देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ता, आशा संघ जो है हजारों की संख्या में धरना देने के लिए गर्दनी बाग में बैठे हैं अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ सरकार से अपील रहेगा, चलिए इनसे जानते हैं। 3 मांगों को साथ में आप गर्दनी बाग में उतरे हैं। हम लोग मानदेय के लिए उतरे हैं। हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय चाहिए। जो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं उसका हम दाम मांग रहे हैं। 1000 रुपया तेजस्वी यादव बढ़ाए थे ना। 1000 हम भीख मांग रहे हैं उनसे। आज भी हम कटोरा लेकर के चल जाएंगे। 5 दुआरी तो 100 रुपया 1000 पुर जाएगा। उनसे हम भीख नहीं ना मांग रहे हैं। अभी कितना उनका हम काम करते हैं, केंद्र सरकार का काम करते हैं, राज्य सरकार का काम करते हैं, जच्चा बच्चा बचाने की काम करते हैं, किसी का जिंदगी बचा रहे हैं, तो क्या मेरा जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? सरकार को अभी पता नहीं है कि लाल झंडा के बैनर तले हम लड़ रहे हैं। उनको आज पता चल जाएगा कि लाल बैनर क्या है। ये लाल झंडा जो बनी है, ये स्कीम वर्कर के खून से बनी है और स्कीम वर्कर आज सरकार को झुकाने की काम करेंगी। 90,000 हम आशा है, 11,000 कोरियर है। एक घर अगर सरकार हम लोग को मानदेय कर दे रही है तब तो उनका कल्याण ही कल्याण है। सरकार तो आपकी बात करती है ना, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आशा दीदी की बात करती है। वो तो सशक्तिकरण की बात करती है, वो कर रहे हैं। हम सोच देख रहे हैं उनका जो भी काम है, जो भी वादा करते हैं, सारा उनका काम कहाँ तक पहुँचा वो भी बिहार से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग कितना सुरक्षित है हम लोग को पता है और यह देश की भी नारी जान रही है कि सशक्तिकरण आशा जो महिला पर है वो कितना सुरक्षित है। अभी आप लोग रो रहे थे, क्या मजबूरी? हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है। 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार की हम लोग बहाली में आए। नीतीश सरकार आज तक हम लोग को मानदेय नहीं दिए और एक बार वो नहीं बोलते हैं न्यूज में, कहीं आसन भाषण कहीं देते हैं, कहीं बिहार की कोना में घूमते हैं, लेकिन आज तक नहीं कहे कि आशा मेरा अंग है और स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। मतलब मांग आपकी राज्य सरकार की दर्जा देना चाहिए ना? राज्य सरकार का हमको दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग का 25,000 मानदेय होना चाहिए। और ये जो प्रलोभन देते हैं सरकार कि साइकिल दे करके आशा को बहला फुसला लेना, वो अपना साइकिल रखे। अगर वैसा जरूरत होगा तो सरकार को हम अपने तरफ से उनको मोटरसाइकिल देंगे। हमको साइकिल नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए। अच्छा, अभी आपको क्या दे रही है सरकार? हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फ्री में काम करते हैं। ड्यूटी भी तो आप रात दिन नहीं देखते हैं। कुछ क्या हम रात दिन रात दिन देखते हैं, रात दिन 24 घंटा, रात हो या दिन हो, जब बुलाया जब बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये लोग बंधुआ मजदूर है, रात दिन 24 घंटा अपना काम पर बिजी रहे, स्वास्थ्य विभाग आगे ऊंचाई पर चढ़ते रहे लेकिन आशा नीचे गिर जाए। तेजस्वी भैया बात आप लोग का करके करते हैं ना? क्या बात किए हैं? 1000 रुपया भी बढ़ाए। 1000 रुपया क्या है? भीख है? 1000 रुपया के कोई मोल है? आप बच्चा को 1000 रुपया दीजिए, स्कूल से घूम के आएगा, 1000 रुपया खत्म हो जाता है। 2500 की अब धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। क्या धीरे धीरे? कब? जब जनाजा ऊपर जाएगा तब। जब मेरा जनाजा ऊपर चल जाएगा तब 25,000 रुपया बनाएंगे। क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी कि धरना लगातार जारी रहेगा? यदि उनको सत्ता चलाना है तो यदि सत्ता चलाना है तो मानदेय उनको करना पड़ेगा। यदि सत्ता नहीं चलाना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है तो वो अपना उन्हीं रास्ता देखेंगे। हम लोग भी नई सरकार बनाएंगे। जो सरकार हमको रोजी रोटी देगा वो सरकार को हम लोग वोट देंगे। लेकिन सरकार तो आपके समझ आई थी और 1500 रुपया बढ़ाई भी थी, 1000 से 2500 की थी ना? 2500 कहाँ किए थे? है कहीं प्रूफ है? तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे। तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे, मुख्यमंत्री जी ट्वीट पर कुछ बोले थे, आप लोग भी तो देखे थे
झूठा वादा है, ये झूठा सरकार है। ये झूठा वादा के चलते मेरी पूरे बिहार की आशा आई है। और अभी कुछ आशा का जो है से करवा चौथ पवनी है, कुछ आशा के और कोई पार्टी फंक्शन है, इसलिए नहीं आई है। लेकिन एक समय आएगा जो अगर विधानसभा जो सत्र चलेगा उसमें अगर वो मानदेय नहीं करेंगे तो पूरे हम लोग अनशन पर बैठेंगे और आत्मदाह भी करेंगे पूरे बिहार के। जब काम की बारी आती है तो सरकार आपको रात को भी करवाती है, दिन को भी करवाती है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो बहुत न्यूनतम का है। तो हम मतलब कहना चाहते हैं ना कि आप जो है से 3 बार जो ये पेंशन ले रहे हैं उस पेंशन को छोड़ दीजिए और आशा भी मानदेय लेना छोड़ देगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर 3 दिन का विधानसभा है, अगर विधानसभा सत्र में हम लोग का मानदेय नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कुछ आशा आत्मदाह करेंगे। जब घर में हमारा जगह नहीं है, जब हम दिन रात काम करते हैं 10 रुपया 20 रुपया कोई 5 रुपया मिलता है, पेट नहीं भरता है, अब परिवार के बच्चा रोता है, कहता है जो मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। क्या किसी का बाल बच्चा जो है पूरे सब जगह घूमना चाहिए, हम लोग का बाल बच्चा को पेट नहीं भरना चाहिए। तो सुना आपने, आशा संघ का साफ शब्दों में कहना है कि सरकार हमसे काम रात दिन करवाती है और हम काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हमारी न्यूनतम मजदूरी जो अभी 1000 है उसको 10,000 कम से कम किया जाए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ ये आशा संघ जो है आज गर्दनी बाग में बैठी है। बाकी बात इस वीडियो में के माध्यम से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट में जरूर। धन्यवाद।